बाबा जी, आज के जैसे समय में क्या एक आम इंसान को कल का पता लग सकता है? मीन्स कैन ही प्रेडिक्ट गुड और बैड थिंग्स गोइंग टू हैपन विद हिम और हिज फैमिली? बेटे, बिल्कुल पता लग सकता है। बल्कि आम इंसान की बजाय अगर आप गंदे इंसान कहें तो वो ज्यादा मुनासिब होएगा। जो गंदे इंसान हैं उनको ज्यादा पता लग जाता है कि कल को क्या होना है, या वो ज्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मेरे बच्चे, ये जो जिन भूत चुड़ैल परियां जितनी जितनी भी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करने वाली शक्तियां हैं, इसमें से कुछ शक्तियां लोग अपने काबू में कर लेते हैं। एक बेटे शक्ति है जिसको मुअक्कल कहा जाता है, और एक शक्ति ये है जिसको जिन भूत कहा जाता है। मुअक्कल जो है, ये एंजल होते हैं, वो वाले एंजल जिनकी ड्यूटियां, जिनका फर्ज इस पृथ्वी पे आने वाली रब की जितनी भी कलाम है, जो रब का कलाम है, चाहे वो वेद में है, चाहे वो आप जितनी मतलब कि पुरानी जो बुक्स हैं जिसमें ज़बूर है, तौरात है, अंजील है, कुरान है, या किसी इंसान ने अगर रब की प्योर रब की वाणी बनाई है या बात की है, वो दुनिया के किसी भी स्क्रिप्चर में क्यों ना हो जिसमें रब का नाम हो, वो सारी दुनिया के धर्मों के अंदर हो सकती है। वो बुद्धों में भी हो सकती है, सिखों में भी हो सकती है, क्रिश्चियनों में भी हो सकती है, जरदश्तों में भी हो सकती है, सारी दुनिया के मज़ाहिब में वो चीज हो सकती है। रब का कलाम, ठीक है। रब के कलाम की रक्षा करने के लिए, हिफाजत करने के लिए जिन एंजल्स को रब ने असाइंड किया है उनको मुअक्कल कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? मुअक्कल। आप यूं समझ लें कि रब का जितना भी कलाम है ना, या रब की तरफ से जितनी भी वर्सेस जमीन पे आई हैं लोगों की गाइडेंस के लिए, वो किसी भी ग्रंथ में जो है, हर एक वर्ष का जो एक सेंटेंस बनता है, उस सेंटेंस के अंदर जो एक एक अक्षर है ना, जैसे का, खा, गा, घा, या, रा, ला, वा, ये एक एक अक्षर की रक्षा के लिए रब ने एक एंजल मुकर्रर किया है। अब उन अक्षरों से मिलकर आगे शब्द बनेगा, सेंटेंस बनेगा। हर शब्द का अलग से एक सेपरेट एंजल होएगा जो उसकी रक्षा करता है। फिर एक पूरा सेंटेंस जो है उसकी भी रक्षा रब करता है, रब अपने एंजल से करवाता है। अब वो जो भी सेंटेंस रब की तरफ से इस पृथ्वी पे रहने वाले इंसानों के लिए आता है, अगर इंसान उस वर्ष का, उस सेंटेंस का, उस शब्द का, उस अक्षर का उच्चारण करेगा ना, जो रब का है, रब की तरफ से आया हुआ है, तो उसको ऑटोमेटिकली एक ब्लेसिंग मिलेगी। और उस ब्लेसिंग से इंसान का जो फिफ्थ एलिमेंट है, जो उसकी आत्मा है, ये स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। आत्मा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। जो बॉडी है, बॉडी वीक होना शुरू हो जाएगी। बॉडी की वीकनेस से मुराद ये है कि ये बॉडी बुराई, पाप और बदकारी की डिमांड नहीं करेगी। ये बुराई और बदनेकी की तरफ नहीं जाने वाली होएगी। ये अपने ऊपर ऐसी चीजों को, लोभ, मोह, क्रोध, ग्रीड, कर्ज, ये वो, इन सारी चीजों को अपने ऊपर बाउंड कर देती है, बंद कर देती है। जब कोई शरीर अपने ऊपर पापों का दरवाजा बंद कर दे और उसकी आत्मा स्ट्रांग होना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में कहा जाता है कि बॉडी वीक हो रही है और आत्मा स्ट्रांग हो रही है। अगर उस अक्षर का, उस सेंटेंस का आप लगातार कंटिन्यूसली उच्चारण करते चले जाते हैं,
तो जो उस सेंटेंस की रक्षा के लिए एंजल मुकर्रर किया गया है, वो एंजल और आपकी आत्मा क्लोज हो जाती है, उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो फिर इतना एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं कि वो आपस में दोस्ती कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक दूसरे के बगैर रहते नहीं हैं। अब ऐसे इंसान जिनकी आत्मा किसी भी रब के भेजे हुए कलाम में से, मैं यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा कि जी वो लाजमी ही तौरात में से हो, वो जबूर में से भी हो सकता है, वो अंजील में से भी हो सकता है, वो वेद में से भी हो सकता है, कुरान में से भी हो सकता है, दुनिया की किसी ग्रंथ से भी हो सकता है। जो वाकया ई रब का कलाम है, उसकी रिसाइटेशन जो करने वाली आत्मा है, वो आत्मा और उस रिसाइटेशन की रक्षा करने वाला जो एंजल है वो एक हो जाएंगे, आपस में क्लोज हो जाएंगे। वो क्लोजनेस के बाद फिर उस इंसान की, ये वाले जो एंजल जिनको मौक्कल कहा जाता है, ये एंजल उस इंसान की एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वेरी वेरी एक्स्ट्रा तरीकों से रक्षा करते हैं, और फिर उन शक्तियों की बिना पे उस इंसान के हाथ से मुख्तलिफ जगहों पे आपको डिफरेंट किस्म की चमत्कारियां देखने को मिलती हैं। अब ये तो हो गया जो ऊपर टॉप लेवल के इंसान है। उसके बाद जो दूसरे इंसान हैं वो इन चीजों के साथ अगर जाते हैं, तो वो कभी उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रांग होती है, किसी न किसी पाप में लुथड़ जाएगी तो बॉडी तगड़ी हो गई, आत्मा कमजोर हो गई तो कभी आत्मा तगड़ी हो गई तो बॉडी कमजोर हो गई। ये बेचारे ना ऊपर नीचे की कुश्ती में लगे रहते हैं। तो कभी इनकी उनके साथ बातचीत हो गई मोकलों के साथ, तो कभी ना हुई। ये दूसरी कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी जिसके आज हम सब ज्यादा लोग हैं, हमारी कैटेगरी वो है कि हमारी आत्मा बेचारी, मतलब है कि जो है वो क्या कहते हैं कि वीक हो के मरने के बिल्कुल करीब पहुंची हुई है, आखिरी सांसों पे है, बस हम सिर्फ बॉडी को लेकर फिरते हैं। तो हमारा उस मौक्कल के साथ दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं पड़ता। अब जो भी वर्ष मान लो कि रब की तरफ से पृथ्वी पे आई, उस वर्ष के गिर्द जो है ना, पहला राउंड सर्कल में जो रक्षा पार्टी खड़ी है, उसको क्या कहा जाता है? मौक्कल। जो एंजल उसकी रक्षा करने के लिए उसके राउंड में खड़े हैं, उस पहले सर्कल को क्या कहा जाएगा? ये मौक्कल हैं जो एंजल पहले सर्कल में खड़े, इनके पीछे एक दूसरा सर्कल खड़ा होता है, उसको आवान कहते हैं। इसमें जो एंजल खड़े हैं ये पहले सर्कल में खड़े हुए एंजलों के अंडर होते हैं, उनके तहत काम करते हैं। ये कमांडर होते हैं और ये उनके नीचे काम करने वाले होते हैं, जो दूसरा सर्कल लगता है। इसके बाद तीसरा एक सर्कल लगता है। तीसरे सर्कल के अंदर इंतहाई नेक जिन, सारे जिन गंदे नहीं होते, कुछ जिन बहुत नेक होते हैं, बड़े परहेजगार, बड़े रब से डरने वाले, बड़े गार्ड से जुड़े हुए होते हैं। वो जो नेक जिन है ना, उनको रेड जिन कहा जाता है, सुर्ख जिन कहा जाता है। ये जो तीसरा सर्कल खड़ा होएगा, तीसरे सर्कल में ये जिन खड़े हुए होते हैं उस एक वर्ष की रक्षा के लिए। इनके पीछे जो चौथा सर्कल खड़ा है, उस चौथे सर्कल के अंदर जिन खड़े होते हैं। चार सर्कल हो गए। उसके बाद एक पांचवा सर्कल है। उस पांचवें सर्कल के अंदर उसी वर्ष की रक्षा करने के लिए कुछ नेक आत्माएं, नेक लोग, जिनको हम मैसेंजर या और अपने हिसाब से प्रॉफिट या गुरु या महापुरुष या साधु या ऋषि या पीर फकीर या पोप, पादरी, फादर, जो रियल में गॉड कनेक्टेड होते हैं, और ये सारे के सारे गॉड कनेक्टेड हो सकते हैं।
कोई पोप पादरी भी गॉड कनेक्टेड हो सकता है, कोई पीर फकीर भी गॉड कनेक्टेड हो सकता है, साधु संत ऋषि भी गॉड कनेक्टेड हो सकता है। किसी भी धर्म के अंदर चलने वाले इंसान गॉड कनेक्टेड हो सकते हैं अगर वो सच्चाई के साथ रब की तरफ चलते हैं। इनकी आत्माएं, इन नेक लोगों की आत्माएं उस लास्ट वाले दायरे में खड़ी होती हैं। उसके बाद एक दायरा और खड़ा होता है। वहां पे कौन खड़े होते हैं? शैतान। ये रक्षा के लिए नहीं खड़े होते, इनका काम कुछ और होता है, लेकिन ये बाद में ऊंचे दायरे में खड़े होते हैं जो लास्ट पे दायरा। उसके पीछे कौन खड़े होते हैं? उसके पीछे गंदी आत्माएं, गंदे इंसान जो दुनिया में पाप करते करते गुजर गए, बलात्कारी करते करते गुजर गए, दारू के अड्डे चलाते चलाते गुजर गए और कत्लो गारत करते हुए गुजर गए। इनकी आत्माएं जो उनके यानी कि वो एक एस्ट्रल बॉडी यानी कि जो उनके साथ पैदा होती है, वो उस लास्ट सर्कल में खड़ी होती है। अब ये सर्कल बन जाते हैं तकरीबन कोई 7 या 8, शायद कोई बीच में एक आध सर्कल में भूल गया हूं, मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं किसी वक्त आज इसकी करेक्शन भी करा दूंगा, लेकिन मेजर नक्शा मैंने खींच दिया। अब होता क्या है? होता ये है कि जब कोई भी इंसान किसी भी वर्ष की रिसाइटेशन करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ जाप किया जाता है ना, पिछले दिनों किसी बच्चे ने वो चौपाई जाप भी लिखा था, मतलब कोई अच्छी वर्ष उसको बार बार रिसाइट करें तो ये उसको जाप कहा जाता है। अब जब कोई भी इंसान किसी रब की तरफ से भेजी हुई वर्ष की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले उस बंदे का वास्ता किन से पड़ेगा? जो सबसे बाहर वाले सर्कल में खड़े। ऐसे ही होएगा ना, आपको डायरेक्ट ऊपर से वो अंदर तो नहीं जाएंगे ना वर्ष तक, आपने जिधर से भी जाना है उसके गिर्द जो वो दायरा बना के खड़े हैं सर्कल में, तो आप सबसे आउटर सर्कल में आपका गंदी आत्माओं से वास्ता पड़ता है। ये बंदे को ना दूर से ही देख लेते हैं और बंदे की पहचान भी कर लेते हैं, इनको बड़ी अच्छी तरह से पहचान होती है कि ए भाई साहब अगर इस वर्ष का जप करनगे ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, किस पर्पज ਲਈ करेगा। हमारे यहाँ जितने भी इंसान किसी न किसी जप में, चिल्ले में, चलिए में, यज्ञ में, पूजा में, पाठ में बैठते हैं, उन्होंने सबसे पहले कोई ना कोई मकसद ज़हन में रखा होता है, यार मेरी दुनिया में बड़ी शोहरत हो जाएगी, यार मुझे दुनिया बड़ा वेलकम करेगी, यार मैं धन बड़ा इकट्ठा कर लूंगा, यार मैं जनाब औरतों पे काबू पा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। ये जो इंसान अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है, ये ऑब्जेक्टिव वो बाहर खड़ी हुई वो शक्तियां पहले से ही अंदाजा लगा लेती हैं इंसान के करैक्टर को, इंसान के बिहेवियर को देखकर। अब इंसान दो तीन के तरह के हैं, गंदे भी, दरमियाने भी, बहुत चंगे भी। जो बहुत अच्छे होते हैं, जिन्होंने नेकी के लिए ये चीज करनी होती है, रब के लिए करनी होती है, ये उनको जब वो नेकी की तरफ आएंगे या उसका रिसाइट करेंगे या जप करेंगे, ये उनको करते हैं तंग। उनको ये क्या करेंगे? उनको ये सताएंगे, उनको जलील करेंगे ताकि ये बंदा इस नेकी के काम से बाज आ जाए, इस जप से रुक जाए। अब बंदे ने जाप लिया और जो ही जाप करना शुरू किया, इन शैतानों को लग आग जाएगी, ये जनाब बंदे के ना सारे कामों को बिगाड़ना शुरू कर देंगे। उस बेचारे का बिजनेस बट्ठा बह गया, बच्चे स्कूले दाखिल सन जनाब, स्कूलों टीचर ने कुट मार के कड़ छड़े ने, किसी ब्याह शादी ते गए ने, उत्थे किसी नाल लड़ाई हो गई है, कहीं और गए हैं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कोई और ऐसा स्यापा। बंदा सोचेगा यार मैं ए जदों दा जप शुरू कीता है ना, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੱਡੇ ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਪ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਆਪ ਸਾਧੂ ਸੰਤੋਂ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਓ, ਪੰਡਤੋਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਤੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਪ ਨੂੰ
रोप दे के या दोष दे के वो उस चीज तो पिछे होके खलो जाए। नेका नाल ते करदे ने ए इंज। अगर कोई ढीठ नेक होवे, मैं शब्द यूज कर रहा हूं ढीठ, जिद्दी, जो इस चीज की तरफ ध्यान ना दे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जो इस चीज की वैल्यू ना करे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੀ ਨੇਕੀ ਕੋਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ जाने चाहिए ना ना। ये तो हम है ना जो इस तरह की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं। नेक इंसान कहता है कि मैं नेकी सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि रब नेकी के लायक है कि मैं उसकी नेकी करता रहूं। उसको इस चीज से सरोकार नहीं होता कि जिंदगी में चल क्या रहा है या हो क्या रहा है, वो करता चला जाता है। ये लोग इनसे निकल कर, इन शैतानों से बचकर आखिर पे जाकर वो उन मोकलों के साथ दोस्ती लगाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली उस चीज में जुड़े रहते हैं। दूसरी तीसरी जो कैटेगरी है ना आजकल के इंसानों की, जो ये मजेबाज होते हैं, जिन्होंने सिर्फ मजे और लुत्फ लेने के लिए ये चीजें करनी होती हैं, ये उनको बड़ा वेलकम करते हैं। उनको कहते हैं कि जी हाँ ये बस तुसी ये जप करना है ते जप करदियां सारी ए नाल दे नाल सारियां चीजां ठीक हो जाणगियां। ये करनगे जप शुरू ते हाले 10 वारी जप नहीं होया होवेगा ते जेड़ा इन्हां दा मरीज अस्पताल च बैठा होवेगा ओदी रिपोर्ट यकदम ठीक हो जाएगी, 28 तो सीधी 4 ते आ जाएगी, दंग हो जाएगी, अकल दंग हो जाएगी। वीजा जेड़ा 6 महीनों तो रिजेक्ट हो रहा उसे टाइम एक्सेप्ट हो जाएगा नाल दे नाल ही। बंदा बड़ा मोटिवेट होएगा, यार बड़ी को कम दी शे इत्थे लभ गई, देखो जनाब ए इंज कीता ते ए इंज इंज हर चीज सीधी होना शुरू हो गई। ये उसको फूल बनाते हैं, पागल बनाते हैं। वो इस ज़ुहम में होता है कि शायद मैंने तो स्पिरिचुअलिटी में पांव ही रखा है और पांव रखते सारी मैं तो कोई ऐसा महान हो गया हूं कि बस जनाब इधर से फूंक मारना, इधर से जनाब जप करना, इधर से बोलना और साथ ही जनाब हम तो काया पलट देते हैं। ये इन लोगों के साथ इस तरीके से ट्रिक करती हैं ये नेगेटिव फोर्सेस। ये नेगेटिव फोर्सेस नजरी धोखे से ये सारी चीजें कर रही होती हैं। सब कुछ फेक होता है, सब कुछ नजर का धोखा होता है, जितना कुछ ये चीजें इन इंसानों के गिर्द हो रही होती हैं। ये उथल पुथल सारी ये इस तरीके से करती है कि इंसान उस चीज की तरफ लगा रहे, उससे बात ना आए। और जब ये लगा रहेगा तो फिर अंदर खाने तो चूंकि वो ग्रेडी तो अजल से है, बेगैरती तो उसके अंदर नस नस में रची हुई है। या तो उसने एंजॉय के लिए, उसने तो हैप्पीनेस के लिए, महिमा के लिए, चर्चे के लिए, शोहरत के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए, अपनी वाह वाह कराने के लिए, फिर जिस टाइम पे वो इस चीज के करीब आ जाता है, इसको पाने की कोशिश करता है, तो ये चीजें उसके दिल में वो वाले सेंटिमेंट एक्सीड कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, जिन सेंटिमेंट को पूरा करने के लिए वो फिर बुराई की तरफ आ जाता है। जाता बेचारा नेक बनने के लिए, जाता बेचारा अच्छाई करने के लिए है, और खुदा को ढूंढने के लिए, बजाय खुदा को ढूंढने के एंड पे आकर रावण बन के इस वर्तमान को छोड़ के चला जाता है। ये तो आ गया वर्थ के जरिए जो इंसान इन चीजों की तरफ जाते हैं या नेकी के रास्ते से जाते हैं, ये उनकी कैटेगरियां बता रहा हूं। अब रहा कि यही वर्ष अगर एक शख्स नेकी की गरज से नहीं, अच्छाई की गरज से नहीं, अच्छा बनने की गरज से नहीं, या अच्छाई पाने की गरज से नहीं, बल्कि बुराई की गरज से, डे वन से ही बुरी सोच के साथ वो चाहता है कि मैं सिर्फ शक्ति हासिल करूं, ना मुझे कोई खुदा से गरज, ना खुदा को पाने से गरज, मुझे सिर्फ शक्तिशाली बनना है। अब ये इंसान क्या करते हैं कि वो वर्ष जो आसमान से जमीन पे आई है, उस वर्ष की जो रीडिंग है ना उसको उल्टा कर दो, उसी को रिवर्स कर दो। जो लास्ट पे अक्षर है उसको पहले कर दो, जो सबसे पहले उसको एंड पे कर दो। जब आप उसको उल्टी साइड से पढ़ेंगे, यानी कि जो ऊपर से वर्ष रब ने भेजी है
उसको रिवर्स पढ़ेंगे तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियां आएंगी। ये वाली जो बाहर के सराउंडिंग में खड़ी थी शक्तियां, ये आपकी मातहत हो जाएंगी और ये बड़ी जल्दी होती हैं क्योंकि ये देर नहीं लगाती। मोकलों तक पहुंचने में आपको उम्रें लग जाती हैं, शैतानों तक पहुंचने में आपको सेकंड लगते हैं। यही वजह है कि इस तरह के दुकानदार और इस तरह के ठेकेदार ये जगह जगह आपको मिलेंगे, जो आपको चंद दिनों चंद घंटों की वो बताते हैं कि जनाब आप आए, हम आपको टेक्निक सिखाएंगे। आजकल इन्होंने शब्द टेक्निक यूज कर लिया है, आर्या टेक्निक, फला टेक्निक। जी हमारे पास एक ऐसी टेक्निक कीजिए, इसके बाद आप अपने बड़ों से बात कर लेंगे। हमारे पास एक टेक्निक है जी, इस टेक्निक से कल दोपहर को होने वाली चीजें आपको पता लग जाएंगी। हमारे पास ये एक टेक्निक है जी, इससे आप दुनिया में बड़े शोहरत पाने वाले हो जाएंगे। ये वो चीजें हैं। अब जब आप उसकी उल्टी रिसाइटेशन करोगे तो सैटनल फोर्सेस, शैतानी ताकतें आपके पास आती हैं। इसी को ही आगे चलकर बड़े शब्दों में मैजिक कहा जाता है। जब कोई भी मैजिशियन मैजिक की गरज से, जादू की गरज से, झट झट काम करने वाला बनने की गरज से इन आयतों को, इन वर्सेस को रिवर्स में रिसाइट करता है, तो ये काली जितनी शक्तियां हैं ये सारी उसके अंडर आती हैं और उसको कहती हैं कि भैया अब हम तेरे हुक्म के ताबे हैं, जब भी तू हमें याद करेगा हम तेरे पास आ जाएंगे। ये भी 40 दिन का चलिया करते हैं और 40वें दिन इनकी निशानी ये होती है कि ये सफल हो गए या नहीं। इनकी आंखों से भी ब्लड बहेगा, इनके नाक से भी ब्लड बहेगा, इनके मुंह से भी ब्लड बहेगा। जब तीनों हिस्सों से ब्लड बहना शुरू हो जाता है तो जादूगर समझता है कि नाउ आई एम अ सक्सेसफुल मैजिशियन, कि अब मेरी आंख से भी, अब मेरे नाक से भी, अब मेरे मुंह से खून आ गया है। ये है इस चीज की पहचान। इस चीज की तो पहचान पक्की आपको मिल सकती है, आपको पता लग सकता है, आप एक हद को फिक्स कर सकते हैं। मुवक्किल के साथ दोस्ती करने के लिए सारी जिंदगी आपको किसी हद का नहीं पता लगता, उनका नहीं पता लगता, इनका पता लग जाता है। लेकिन पूरी दुनिया के जिन भी अगर आप काबू कर लें, पूरी दुनिया के जिन, आई एम सेइंग पूरी दुनिया के जिन, और एक मुवक्किल भी अगर आपके साथ खड़ा है तो उस एक मुवक्किल की ताकत पूरी दुनिया के जिन्नों से ज्यादा है। एक मुवक्किल पूरी दुनिया के जिन्नों को रोक सकता है, पूरी दुनिया के जिन मिलके मुवक्किल को नहीं रोक सकते, लेकिन वो सिर्फ खुदा शनास बंदों के साथ होता है, वो दूसरे बंदों के साथ नहीं होता। एक दिन मुझे किसी ने ना ये कहा था कि जी अगर यही पत्थर जो बाबे नानके ने रोका था अगर ये डबल होता तो इससे बड़ा होता, डबल साइज में होता, 3 गुना साइज में होता, तो भी हाथ से ऐसे रुकता। मैंने कहा तू अभी तक भी ना साइज के चक्कर में फंसा हुआ है, वजन के चक्कर में फंसा हुआ है। मैं वजनों के चक्कर में नहीं फंसा हुआ। अगर पहाड़ भी चलकर आ रहा होता ना, पूरा माउंट एवरेस्ट भी चला होता और वो हाथ आगे से कर देते तो वो हाथ को टच करके वो पहाड़ भी खड़ा हो जाता। इस चीज का ताल्लुक उसकी क्वांटिटी से या उस चीज में नहीं जाता, हमारी सोचने की ना वो हिस्से तरह और तरह की। अब ये जो लोग रिवर्स करके रब की भेजी हुई वर्सेस को उल्टा रिसाइट करके जो शक्तियां हासिल करते हैं, इसको कहते हैं मैजिक। एक तीसरी कैटेगरी है जो ये जिन्नों को काबू करते हैं, चुड़ैलों को काबू करते हैं। ये जिन भी इसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ ये डिफरेंट रिलीजन है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जुविश है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, ऐसे ही जिन भी डिफरेंट रिलीजन में बटे हुए, इनके यहाँ भी हर धर्म के जिन आपको मिल जाते हैं। अब आप जब किसी एक शब्द, ऐसे शब्द ये सीना बसीना चलते आ रहे हैं, मुख्तलिफ इंसानों से ये एक दूसरे इंसान को मुंतकिल होते रहते हैं। जैसे मैजिक है ना, मैजिक दुनिया में खत्म नहीं होएगा। मैजिक इसलिए खत्म नहीं होएगा
कि हर मैजिशियन उस वक्त तक नहीं मरेगा, वो जमीन पे, उस बिस्तर पे, बेड पे जिस पे उसकी मौत आनी है, वो कल्पता रहेगा, तड़पता रहेगा, दर्द से कराहता रहेगा, जब तक वो किसी और को अपना शिष्य नहीं बना लेता, ट्रांसफर नहीं कर लेता अपना नॉलेज, उस वक्त तक उसकी जान नहीं निकलती। उसको एंजल लगातार उसकी पिटाई करते रहेंगे, मारते रहेंगे, उसको यूं लगेगा जैसे पूरा बदन तोड़ा जा रहा है, मगर जान नहीं निकलती मैजिशियन की। सबसे भयानक अंजाम, सबसे भयानक तकलीफ दे दर्द वाली मौत जो है ना, वो मैजिशियन की होती है। सबसे औखी और सबसे तकलीफ दे मौत ये लोग मरते हैं। रब इनकी मौत कभी किसी को भी देखना नसीब ना करे। अब हम आते हैं जिन्नों की तरफ। कुछ लोग कुछ शब्दों की रिसाइटेशन अगर करें तो ये जिन आपके अंडर आ जाते हैं। ये जिन जो है, इनको अगर आपने काबू करना है, इसके लिए आपका कोई मोडेस्ट होना जरूरी नहीं है, कोई नेक होना जरूरी नहीं है, कोई आपका पवित्र होना जरूरी नहीं है, कोई आपका अच्छा होना जरूरी नहीं है, और किसी एक टिपिकल धर्म पे होना जरूरी नहीं है। जिन्नों को काबू करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक चीज आपको चाहिए जिन को काबू करने के लिए। क्या? दिल गुर्दा, दलेरी, बस। इनके पास सिर्फ एक ही हरबा होता है आपको डराने का। जब आप इनको काबू करने की गरज से बैठ जाते हैं किसी जगह और आप वो अपना चिल्ला शुरू कर देते हैं, तो ये आपको डराते हैं, खौफ ज़दा करते हैं, आपके सामने बड़े भयानक किस्म के मंजर सीन खड़े कर देते हैं। बस आपने 40 दिन तक उस सीन को बर्दाश्त करना होता है। अगर आप 40 दिन डरते नहीं हैं, जिधर आप बैठे हुए हैं वहां जो आपने सर्कल लगाया हुआ है पढ़ने से पहले, वो सर्कल लगा के आप बीच में बैठे रहते हैं, आप भागते नहीं हैं, तो जिन 40 दिनों में आप काबू कर ले। आप बस डरपोक ना हो, आपने डरना नहीं है, और कोई चीज नहीं। आपके सामने जो ही आप जिनको काबू करने के लिए बैठकर किसी जगह पे आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको यूं लगे कि सामने जंगल है, आप जंगल में बैठे हैं, और जंगल के अंदर दो बड़े भयानक किस्म के शेर जो है ना, वो आपकी तरफ दौड़ पड़े, और वो पीछे 2 किलोमीटर से ना आपकी तरफ गुर्राते हुए तेजी से छलांगे लगाते हुए आ रहे हैं। और यूं आपको लगेगा कि जस्ट 10 सेकंड अगर मैं इधर ना हुआ, यहां से उठा ना, तो अगला जंप इनका सीधा मेरे ऊपर आएगा। आप जो ही डरे, आप उठे, उस जगह से भागे, ये फिर आपको सारी जिंदगी मत देते रहते हैं, फिर ये आपका पीछा नहीं छोड़ते, फिर सारी जिंदगी आप मजे ही करते रहते हैं। और अगर आप डट गए, आप दलेर रहे, और आप उस चीज से नहीं खौफजदा हुए, तो 40वें दिन के बाद ये आपकी खिदमत में हाजिर होकर कह देते हैं कि जनाब, आज के बाद आपने ये शब्द इतनी बार रिसाइट करना है, जब आप इतनी बार रिसाइट करोगे तो हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हो जाएंगे। हमको ये जो जिन है, जिन को इंसान का भविष्य और इंसान का पास्ट ये पढ़ना मुश्किल नहीं। जिन रीड कर लेता है, जिन टाइम में ट्रेवल कर लेता है। अब जिसके पास जिन है, वो बंदा आपके कल के बारे में, परसों के बारे में, अगले दिनों के बारे में बड़ी आसानी से बता देगा कि जी 7वें दिन जो है ना, वो आपके किसी रिलेटिव की डेथ हो जाएगी। 8वें दिन जी है ना, जो आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपका ये जी बेटा जो है ना, ये बड़ा होके सीधा एमएलए बनेगा। आपका जनाब फलां ये ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह की प्रिडिक्शनें ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनके पास जिन होते हैं, और जिन काबू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिल खुर्दा चाहिए। इसके लिए किसी किस्म की मोडेस्टी, प्योरिटी, नेकी की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ क्या कंसेप्ट है कि हमारे यहाँ बस बंदे के पास कोई ऐसी एक्सटर्नल चीज हो सही, हम उसको फौरन उठाते हैं और सर का ताज बना के, गुरु बना के उसको पूजना शुरू कर देते हैं। तो जनाब ये इतने महान है, इन्होंने बिल्कुल ऐसे बोला था, बिल्कुल ऐसे कहा था, उन्होंने मुझे जैसे बोला है वैसे ही हो गया। मेरे बेटे, हमें करना क्या चाहिए? क्या ऐसे लोगों के पास
जाके ये चीजें पूछनी चाहिए, ये चीजें जाननी चाहिए, ये चीजें समझनी चाहिए? या अगर कोई ऐसा इंसान हमारी जिंदगी में है जो हमें इस तरह की चीजें प्रिडिक्ट करता है या बताता है, तो क्या हम उस इंसान से जुड़कर रहें, उस इंसान से ये चीजें पूछते रहें या ये चीजें मांगते रहें? आपको याद होगा कि मैंने एक बहुत शुरू में एक कथा सुनाई थी कि जिसमें मैंने ये कहा था कि जूविश के जो प्रॉफिट मोसेस जी हैं उसके समय में एक लेडी के यहाँ बच्चे नहीं होते थे, तो उसको किसी ने कहा था कि तुम जाओ ना मोसेस के पास और सीधा मोसेस से जाकर पूछो कि तेरी तकदीर में, तेरी डेस्टिनी में बच्चे हैं या नहीं, क्योंकि वो तो रब से बात करते हैं। पता कर लो कि रब ने तेरी डेस्टिनी में बच्चे लिखे हैं या नहीं लिखे हैं या नहीं है। तो वो नारी जब मोसेस जी के पास गई थी और मोसेस जी ने रब के पास जाके जब पूछा था कि फलां नाम की लेडी का ये प्रश्न है, वो ये पूछना चाहती है कि क्या रब ने मेरी तकदीर में, मेरी डेस्टिनी में, मेरे भाग में, मेरे मुकद्दर में बच्चे लिखे हैं? तो रब ने जवाब दिया, नो। इस नारी ने जाकर मोसेस से पूछा और मोसेस जी ने रब से जाकर पूछा, तो रब ने उस नारी की फेट या उसकी डेस्टिनी या उसका भाग बता दिया कि जी उसके भाग में मैंने नहीं लिखे। रब ने, मैं रब से क्षमा चाहता हूं कि रब ने झूठ नहीं बोला। अब मोसेस ने जाकर उस नारी को जवाब दे दिया कि जी तेरे यहां तो बच्चे को नहीं, तेरी डेस्टिनी में नहीं। अब प्रिंसिपली वो औरत जब एक रब की फैसले को जान लेती है, एक महापुरुष की जुबान से, मोसेस की जुबान से, एक प्रॉफिट मैसेंजर की जुबान से, तो उस बेचारी ने तो डिसअपॉइंट होना ही होना था ना, मायूस होना ही होना था ना। ये जो मायूसी और ये वाला जो एक्शन उस औरत ने किया है, रब को ये वाली चीज नापसंद है। डेस्टिनी की, भाग की कोई चीज जानकर फिर रब से मायूस हो जाना, ये बात रब को नापसंद। रब इस चीज से खुश नहीं होता। जो काम इस नारी ने किया है, ये काम रब को प्लीज नहीं करता, रब को खुश नहीं करता। किसी भविष्य के बारे में जानना, किसी प्रिडिक्शन को लेना, किसी भी अपने फ्यूचर के बारे में इस तरह के अटकल पच्चू लगाना, ये बात रब को पसंद नहीं है। रब डिसलाइक करता है इस चीज को। वो तो रब ने उनके पूछने पे जरूर जवाब दिया है, लेकिन रब से हमने ये थोड़ा पूछा कि रब्बा तेनू ये दस, साडा तेनू पूछना जो है तेनू चंगा भी लगता है कि नहीं लगता है, ये चीज सानू करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये चीजें हमने नहीं सीखी या नहीं समझी, ये बात रब को नापसंद है। अब हुआ क्या कि जी कोई 2-3 साल गुजर गए, नारी ने तो रब से प्रे करना ही छोड़ दिया था, रब से दुआ ही नहीं कर रही थी कि मेरे चूंकि डेस्टिनी में है ही नहीं, बच्चे भाग में है ही नहीं, तो मुझे रब से मांगने की क्या जरूरत, मैं ऐसे ही फजूल में ये प्रार्थना करती रहूं, ये तो प्रार्थना स्वीकार ही नहीं होनी है। तो उस नारी ने भी रब से दुआ करना, रब से मांगना, रब से प्रार्थना करना छोड़ दिया। ये बात भी रब को नापसंद है कि आप अपने भविष्य की कोई चीज जाने और फिर उस चीज पे रब से प्रे करना छोड़ दें। ये बात भी आपके और रब के बीच में पर्दे लाती है, आपके और रब के बीच में दूरी लाती है। दूसरी चीज ये भी रब को नापसंद। अब लेडी को 2.5 सालों के बाद कोई रब का बंदा मिल गया अचानक। अब उस रब के बंदे ने पता नहीं कितनी देर का वर्थ रखा हुआ था, उसने उसके एरिया में आकर, उसके मोहल्ले में आके सदा लगाई कि मैंने इतनी देर का वर्थ रखा हुआ है, कोई भी मेरा वर्थ खुलवाए, मैं उसके लिए दुआ करूंगा, रब उसकी मुराद पूरी कर। अब इस नारी ने उनको अपने घर में बिठा के उसका वर्थ खुलवा दिया। उस आदमी ने वर्थ खोलने के बाद इस नारी को दुआ दी। क्या दुआ दी? जा रब तुझे 3 बच्चे दे। अब इस बंदे ने दुआ देने से पहले ये नहीं सोचा कि रब ने इसकी डेस्टिनी में लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, रब ने इसके भाग में लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ये बात नहीं इस बंदे ने नहीं सोची। या मैं ये भी कह सकता हूं
ये शायद सोची छोड़ के उसको वैसे ही पता हो कि ऊपर तो इसके भाग में, इसके नसीब में है नहीं, मगर मैं इसको दुआ दे देता हूं। आगे रब की मर्जी है, रब सभी कार्य करना चाहेगा कर लेगा, नहीं करना चाहता है ना कर। ये भी हो सकता है कि वो डेस्टिनी को पढ़ के, डेस्टिनी को रीड करके देख रहा हो कि बाकी तो सारी चीजें इस नारी के पास हैं, सिर्फ एक बच्चे ही नहीं है, तो क्यों ना इसको बच्चों की दुआ दे दूं। अगर रब ने सुननी हुई तो शायद वो ये दुआ भी सुन ले। तो उसने 3 बच्चों की उसको दुआ दी। खुदा का करना ऐसा है कि वक्त गुजरता है, रब पहला बेटा दे देता है, दूसरा बेटा दे देता है, तीसरा बेटा दे देता है। 3 जब बच्चे पूरे हो गए ना, तो इस औरत ने कहा जरा ये मैं अपना मोसेस की तो ब्रेकें बना। ये बड़ा मोसेस बना फिरता है और बड़ा जनाब अपने आप को मैसेंजर और प्रॉफिट कहता है और कहता है जनाब मैं रब नाल गल्लां करना ते रब कोलों पुछना ते मैं डायरेक्ट डेस्टिनी दे दस सकना ते मैनू रब सीधा डेस्टिनी दे बारे दसदा है ते ये है वो है। ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਣੀ ਦੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਡੈਸਟਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਇਹ ਫਿਰ या मोसेस झूठा है या फिर मोसेस दा रब झूठा है, ना दोनों विचों कोई एक ते झूठा है। अब ये औरत इस सोच के साथ मोसेस के दरबार में आती और आकर फटा खड़ा कर देती कि तुसी ते मैनू यह कहा सी। इन्ना शुक्र है कि इस औरत ने पक्का मोसेस दे नाल डिस्कनैक्ट नहीं किया कि जी मोसेस ते है परले दर्जे दा झूठा, मेरे ते मोसेस दी क्लैरिटी आ गई है, मैनू लग गया मोसेस दा पता कि मोसेस दियां गल्लां सच्चियां नहीं, ये एवें रब दे नां ते झूठ बोलदा है। इस वास्ते दोबारा मैनू मोसेस दे कोले जाण दी जरूरत नहीं, क्योंकि मोसेस ने तो दस्सिया सी कि तेरे यहाँ बच्चे कोनी दे, तेरे यहाँ डेस्टिनी चैनी नहीं, 3 आ गए ने। इसका मतलब है मोसेस भी जावे मेरी नजर च, रब भी जावे, रखण आदे रब नूं ते मोसेस नूं कोले, मैनू ते बच्चे मिल गए। शुक्र है कि ये डिस्कनेक्ट नहीं हुई। वापस जाती है मोसेस के दरबार में और जाकर क्वेश्चन करती है, मोसेस जी मैं ते तुहाडे कोले आई सी ते मैं यह पुछया सी, तुसीं मैनूं यह दस्सिया। मोसेस जी चुप। चुप इस वास्ते जे आपे दस्सिया होवे ते जवाब देण, आपे ते नहीं दस्सिया ना, रब दा दस्सिया होया अगे दस्सिया। परेशान होके कहंदे पुੱਤ मैनूं रब ने जिवें दस्सिया सी मैं तैनूं उवें दस दित्ता, मैं दोबारा रब दे कोलों पुछ के तैनूं जवाब दे सकना पुੱਤਰ, मैं नहीं तैनूं जवाब दे सकदा। अब जब रब के दरबार में मोसेस जी दोबारा जाते हैं और रब से ये पूछते हैं कि रब्बा मैंने फलां औरत के बारे में, फलां लेडी के बारे में तेरे से प्रश्न किया था कि उसके भाग में बच्चे हैं या नहीं, संतान है या नहीं, तो तूने तो मुझे जवाब दिया था कि नहीं। तो ये भी तो भाग्य की प्रिडिक्शन ही थी ना, मुकद्दर की प्रिडिक्शन ही थी ना, नसीब जानने का ही तरीका था ना, जो उसने मोसेस के जरिए अपनाया था। तो रब ने कहा कि जी मोसेस बिल्कुल ठीक है, आप था, तो फिर ऐसे कैसे हुआ? तो रब ने जवाब दिया असल में उस वक्त तक उसके भाग में, उसके मुकद्दर में, उसके नसीब में, उसके लेख में, उसकी तकदीर में बच्चे नहीं थे। बिल्कुल उसकी तकदीर खाली थी, तेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक थी। तो रब्बा फिर तकदीर ते तू ही लिखदा है ना, तकदीर ते लिखण वाला खुद तू है, ते जे तू लिखे नहीं तो फिर तकदीर होर किहड़ा है लिखण वाला, कोई तेरे तो अलावा दूसरा ते रब ही कोई नहीं है। ते रब कोलों मोसेस ने पूछया कि रब्बा फिर ए इंज किवें हो गया, फिर बाद च तू लिखी है, तू फिर दोबारा अपनी लिखी हुई डेस्टिनी चेंज की है, तू ओहदा भाग्य चेंज किया है, मुकद्दर चेंज किया है, तब्दील की है। रब ने क्या, हाँ मैंने उसका भाग, मैंने उसका मुकद्दर, मैंने उसका नसीब चेंज। क्यों चेंज किया? असल में मेरा एक इतना प्यारा बंदा बीच में आया था जिसने मेरे से सिफारिश की थी, जिसने मेरे आगे दुआ की थी कि रब्बा इसको ये चीज दे दे। मैं अपने उस बंदे की सिफारिश टाल ही नहीं सकता, वो मुझे इतना प्यारा है। अब यहां आकर पता चला कि अगर हम मोसेस वाला पहले वाला तरीका अपनाएं और एक प्रिडिक्शन लेके चुप करके आराम से बैठ जाएं, तो फिर हम नारी के उस पहले वाले लाइफ के हिस्से पे अमल कर रहे हैं कि जी प्रिडिक्शन ले ली और उसके बाद आराम से
बैठ गए, तो वो उस पे बैठ जाना ये औरत का पहला एक्शन। अब दूसरा एक्शन क्या है? दुआ का हासिल करना। अब इसको दुआ चाहे तो ये खुद जुबान से मांगती या किसी इंसान से मांगती, आई तो दुआ ही है ना, तब्दीली तो दुआ से ही आई है ना, चेंजिंग तो दुआ से ही हुई है ना। अब दुआ ही मांगना तो हम छोड़ देते हैं जब प्रिडिक्शन मिल जाती है। रब को दुआ का छोड़ना पसंद नहीं है, दुआ का मांगना पसंद है। रब को प्रिडिक्शन लेके उसके ऊपर स्टिक हो जाना पसंद नहीं है, बल्कि रब से लगातार मांगते रहना ये रब को पसंद है। अब उस बंदे की चूंकि रब से कनेक्टिविटी इतनी थी, रब से प्यार ही इतना था, रब से यारी ही इतनी थी, रब से दोस्ती इतनी थी, उसने रब को पाया ही इस अंदाज से था, मनाया ही इस अंदाज से था कि उसने आकर रब से ये पूछा ही नहीं है, प्रिडिक्शन ली ही नहीं, पहले ये नहीं किया ठहर बेटे तू मैनू वर्थ खुलवाया, मैं जरा उत्ते जाके देख लवा कि तेरी डेस्टिनी च है भी या नहीं है, तेरे बारे यह चीज रब ने लिखी भी है या नहीं है, मैं जरा पता करना, उस तो बाद तेन दुआ देना। ये नेकों का काम नहीं है। और मोसेस को रब ने कहा, मोसेस तू मैनू एक ते दस कि तू भला आके उस औरत लिए मंगया सी। मोसेस शर्मिंदा हो गया, सोची पै गए कि यार वैसे मैं उस औरत लिए बच्चे मंगे तो नहीं सन, मैं तो खाली पूछे सन। तो हम भी तो एस्ट्रोलॉजरों के पास जाकर खाली पूछते ही हैं ना, और एस्ट्रोलॉजर तो खाली बताने जोगे ही है ना, ये कोई देने जोगे तो नहीं है ना। तो मोसेस ने भी तो वही वाला काम किया ना। अब मोसेस के पहले काम की निगेशन कर रहा है कौन? रब। पहले काम को नापसंद कर रहा है कौन? रब। पहले काम की करेक्शन कर रहा है कौन? रब। रब सिखा रहा है मोसेस को कि मोसेस तू मैनू जरा दस ना, तू आके उस लेडी ली बच्चे मंगे सी? नहीं रब्बा मैं मंगे तो नहीं सी, तो खाली पूछे ही सी। हाँ रब्बा मैं तो खाली पूछे सी। रब ने कहा मोसेस अगर तुम ही कभी मांग लेंदा ना, अगर तू भी कभी मांग लेता ना, तो मैं तेरे मांगने पे भी दे देता, मैं तेरे मांगने पर भी दे देता। अब ये मांगता तो तब ना कि जब नारी आकर इसके पास मांगती, तो नारी आके ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, 2.5 साल और भी नहीं वेट करना पैना ਸੀ। चूंकि इन दोनों का, नारी का और मोसेस का पहला तरीका जो है ये रब के यहां पसंदीदा नहीं था, इसकी करेक्शन करनी थी, इसलिए दूसरे तरीके को रब ने बाद में इस टाइम के गुजरने के बाद सिखाया। और ये गाइडेंस हमेशा के इंसानों के लिए थी, चाहे वो मोसेस के जरिए आई। अब हमें एक गाइडेंस मिल गई कि हमें उस नारी जैसा नहीं बनना जो खाली पूछने के लिए जाए, जो खाली प्रिडिक्शने ले। खाली प्रिडिक्शने लेना ये उस नारी का पहला हिस्सा है। और दूसरे हिस्से में रब की टीचिंग क्या है, रब की गाइडेंस क्या है, रब की सीख क्या है? रब ने यह सिखाया कि तुम्हें मेरे से पूछना नहीं चाहिए था, तुम्हें मेरे से मांगना चाहिए था। अब हमारे सामने जो फाइनल स्टेज आई वो क्या आई? पूछने की नहीं, मांगने की। लेकिन पूरी दुनिया में 99% जो लोग मरीज हैं वो पूछने के मर्ज के मरीज हैं। किस मर्ज के मरीज हैं? पूछने का मर्ज। ये जो 0.1% लोग हैं ना, इनको ये कहीं कहीं ना किसी किसी इलाके में या किसी किसी देश में कोई एक मरीज होता है जो पूछे बगैर रब से मांगता रहता है, जो जाने बगैर रब से मांगता रहता है। ये जो प्रिडिक्शने करने वाले हैं ये प्रिडिक्शने जरूर कर सकते हैं। प्रिडिक्शन करने वालों को बड़ा नहीं कहा गया, इनको बड़ा नहीं माना गया, रब से मांग कर लेने वालों को बड़ा कहा गया।
और हमारा वो स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। हम सारे के सारे एज ए होल, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी दुनिया इसी मर्ज का शिकार है। बड़े बड़े लोगों ने बोर्ड लगाए हुए हैं अपने अपने अशर्मों के ऊपर, आओ हम आपके हाथ को देख के आपके पूरे भविष्य के बारे में बता देंगे। ये बिल्कुल ठीक है, प्रिडिक्शन कर देंगे, लेकिन प्रिडिक्शन करके क्या तुसी रब नूं बन छड्डिया? रब नूं काबू कर लिया जे, रस्सी पा दी जे? असल काम ये है कि चाहे हथ दे विच लाइन है या नहीं है, बस रब कोलों मंग लो। जे ते उन्हें समझिया कि दुनिया ते देना है ते दे देगा, जे नहीं तो उस प्रार्थना का बदला अगे जाके दे देगा। साडा तो घाटा फिर भी नहीं। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ $1,00,000 ਮੰਗਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ $1,00,000 ਮੰਗ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ $2,00,000 ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਠੀਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ नहीं है। पूछना रब नूं ना पसंद है। प्रिडिक्शन कराना, प्रिडिक्शन लेना, दोनों चीजें रब को नाखुश करती हैं। प्रिडिक्टर रब के अताब में होते हैं। जो प्रिडिक्शंस देने वाले स्पेशल प्रिडिक्शंस करने की गरज से बैठे हुए हैं, जो लोगों के सिर्फ भविष्य बताते हैं, ये दुनिया के वो बदनसीब हैं जिनको मरते हुए फेथ नसीब नहीं होता। ये दुनिया से नॉन बिलीवर जाते हैं। ये जितने भी फॉर्चून टेलर हैं ना, नसीब बताने वाले, मुकद्दर बताने वाले, भाग बताने वाले, लेखा बताने वाले, ये दुनिया के सबसे बदकिस्मत तरीन इंसान हैं। मैजिशियन के बाद इनका दर्जा आता है। मैजिशियन के बाद बदनसीबी में, बदबख्ती में इन लोगों का दर्जा आता है। और ये लोग भी रब से जब मिलते हैं, जब इस दुनिया से मुक्त होते हैं, तो ये नॉन बिलीवर जा रहे होते हैं। ये बिलीव लेकर रब के पास नहीं पहुंचते। रब इनको बिलीव पे मौत नहीं देता, इनकी मौत डिसबिलीव पे होती। तो हमें फॉर्चून टेलर्स से बचना और फॉर्चून टेलर्स की रवश से भी बचना जरूरी है। हमें सिर्फ मांगना है, सिर्फ मांगना है, सिर्फ मांगना है। अब होता क्या है, आप जाते हैं किसी भी बंदे के पास, रब के बंदे के पास, आप जाकर ये कहते हैं कि दुआ करो गुरुजी मेरा बेटा क्लास टॉप कर लगे। वो दुआ करते हैं कि रब्बा इसके बेटे को क्लास में पहली पोजीशन दे। पता लगता है कि बच्चे की 5वीं पोजीशन आई, पहली भी नहीं आई, दूसरी भी नहीं आई, तीसरी भी नहीं आई, चौथी भी नहीं आई, 5वीं पोजीशन पे आ गया। अब जो हमारे यहाँ प्रार्थना की गई है, हम प्रार्थना को इस तरह से लेते हैं कि चूंकि गुरुजी ने प्रार्थना करी थी, बच्चे दी ते 5वीं पोजीशन आई नहीं, इसका मतलब है कि गुरु दा रब नाल कोई ताल्लुक नहीं। अगर गुरु दा रब नाल कोई ताल्लुक हुंदा ते फिर ते बच्चे की पहली पोजीशन आनी चाहिए सी, बच्चे की तो पहली पोजीशन नहीं आई। इसका मतलब है कि इस गुरु की प्रार्थना में, इस गुरु की दुआ में कोई असर नहीं है। अब ये जो बच्चे की 5वीं पोजीशन आई है ना, ये तो उसकी आ ही गई है। जो उस गुरु ने प्रार्थना करी है ना बच्चे के लिए कि रब्बा इसको पहली पोजीशन दे दे, ये प्रार्थना रब के पास आसमानों पे सेव हो गई है, लॉक हो गई है। जब ये बच्चा रब के पास पहुंचेगा तो उस गुरु की दुआ इस बच्चे के लिए खड़ी होएगी। वहां इसको पहली पोजीशन का रिवार्ड रब दे देगा। रब की एक अपनी तरकीब है, रब का एक अपना काम है। दूसरी चीज कि अगर बिन फर्ज आपका कोई पेशेंट है, आप किसी गुरु के पास जाते हो और कहते हो कि गुरुजी पेशेंट है और उसके बारे में हकीम ने ये बताया कि इसकी सेहत बड़ी नासाज है, आप इसके लिए दुआ कीजिए। वो गुरु दुआ करता है,
कि रब इसको सेहत दे दे, रब इसको जिंदगी बख्श दे। वो पेशेंट जो है वो 2 माह के बाद या 3 माह के बाद रब के पास पहुंच गया। हमारे यहाँ तसव्वुर बन जाएगा, कंसेप्ट बन जाएगा कि चूंकि गुरु से कहा था पेशेंट के लिए, गुरु ने दुआ भी करी थी, मगर इसके बावजूद हमारा पेशेंट तो 3 माह के बाद चला गया। अब हम गुरु के बारे में 2 राय कायम करते हैं। एक राय तो ये काम करते हैं कि जी अगर गुरु ਨੂੰ पता सी कि तो फिर गुरु ने दूसरी चीज जे अगर गुरु गार्ड कनेक्टेड सी तो फिर यदि दुआ नाल साडा मरीज बचया क्यों नहीं। हम 2 चीजें गुरु के बारे में कंसीडर करके बैठ जाते हैं। पहली चीज कि अगर गुरु गार्ड कनेक्टेड होता तो मरीज बच जाता। दूसरी चीज कि अगर गुरु को इस चीज का कोई पता था या इसको कोई नजर आ रहा था कि जी इस मरीज ने नहीं बचना, तो गुरु ने बताया नहीं। इसका मतलब है गुरु अन्ना नहीं है तो गुरु गार्ड कनेक्टेड भी नहीं है। ये दोनों की दोनों चीजें नहीं है। उसकी रीजन कि अगर बिल फर्ज वो गुरु कह देता है कि आपके बंदे ने तीसरे दिन मर जाना है, उनके मुख से अगर ये बात निकलती है ना इसने तो तीसरे दिन मर जाना है, तो वो भले से ना भी मरेगा ना तो भी उसकी जिंदगी पे इस नेगेटिव कमेंट की नेगेटिविटी आ जाएगी। तीसरे दिन मरने की प्रिडिक्शन करने से इस बंदे की लाइफ पे, इस बंदे के जीवन पे, इस बंदे की जिंदगी पे वो नेगेटिविटी का इंपैक्ट आ जाएगा। अगली चीज कि अगर रब ने उसको जिंदगी बख्शनी है तो आप तीसरे दिन की मौत की खबर देके कि यार इसने तो तीसरे दिन मर जाना है, आप उस मरने वाली चीज के ऊपर स्टैंप लगा रहे। स्टैंप लगने से रब शायद उसको जिंदगी ना बख्शे और उसको तीसरे दिन डेथ दे दे। इन चीजों को चूंकि महापुरुष जानते होते हैं, वो समझते होते हैं, उनको भले से दिख रहा हो कि बंदे ने तो तीसरे दिन मर जाना है, वो फिर भी दुआ करेंगे। जेड़े दिन उन्हें मरना है उहदे कोले फिर चले जाओ, वो फिर भी दुआ करेंगे, क्योंकि उनकी सीख वो है जो रब ने मोसेस को सीख दी थी कि तुम प्रिडिक्शन में ना पड़ो, तुम लास्ट समय तक मेरे से दुआ करते रहो। क्या पता है कि रब कब दुआ तुम्हारी सुन ले और उस दुआ के बदले में उस चीज को चेंज कर दे। अगर नहीं भी चेंज करेगा तो लास्ट ब्रीथ तक तुम्हारी सारी की सारी मांगी हुई दुआएं ये ना समझो कि ये गो इनटू वेम या ये डस्टबिन में चली गई, ये सारी जाया हो गई। जाया कोई दुआ नहीं होती, हर दुआ उस बंदे के हक में रब के पास सेव पड़ी है, महफूज पड़ी है। वही बंदा जब रब के पास पहुंचेगा तो अपनी उन दुआओं का फल पा लेगा, सिला पा लेगा। अब मैंने एक छोटी सी कथा सुनाई थी इमाम गजाली की कि इमाम गजाली जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो कुछ मुख से निकाल देते थे ना वैसा ही हो जाता, जो कुछ मुख से बोल देते थे वैसा हो जाता। एक दिन वो बैठे हुए थे, उनके पास किसी शख्स ने जाकर ना सपना सुना। सपने में उसने कहा कि जी इमाम जी मुझे रात को ना इतनी प्यास लगी कि मुझे यूं लगा कि मुझे तो बहुत ज्यादा प्यास लगी। मैं उठा, मैंने अपना सारा घड़ा पी लिया, मेरी प्यास ही नहीं बुझी। मैंने दूसरा घड़ा पी लिया, मेरी प्यास नहीं बुझी। मैं पड़ोसियों के घर में चला गया, उनके घर के भी सारे घड़े पी लिए, प्यास नहीं बुझी। मैंने अपनी पूरी बस्ती के घड़े पी लिए, प्यास नहीं बुझी। मैं बाहर निकला, मैंने सारे जोड़, तालाब, नहरें, दरिया जितने भी थे मैं पीता गया, मगर प्यास नहीं बुझ रही थी। ये सपना सुना रहा है बंदा। और इमाम गजाली ने अभी सपने की इंटरप्रिटेशन नहीं करी, अभी मुंह से बोले नहीं है। अब दरमियान में एक लड़का जो इमाम गजाली के पास बैठा था, वो अयूश की तरह छोटा सा था, 8-10 साल का था। वो बीच में जल्दी से बोल गया, अंकल जी तुहाडा ढिड नहीं फटिया? मतलब इन्ना तुसी पानी पी गए जे, इन्ने घड़े, इन्ने तालाब, इन्ने नहर, इन्ने दरिया पी गए जे तुहाडा ढिड नहीं फटिया? ये कमेंट जस्ट बच्चे ने दिए हैं, 8 साल की एज के बच्चे ने दिए हैं, इनोसेंस में दिए, मासूमियत में दिए। कोई दुआ नहीं मांगी कि रब्बा इहदा ढिड पाड़ दे, जस्ट हंसी मजाक की शक्ल में मासूमियत में ये कमेंट दिए, अंकल जी तुहाडा ढिड नहीं पाटिया? जो ही इस बच्चे के मुख से ये बात निकली,
तो इमाम गजाली जो ये सपना सुन के पहले इतना चेहरा रोशन हो रहा था, खुश हो रहे थे, खिल रहे थे, यकदम सर पकड़ के ऐसे बैठ इस बच्चे के बोलने के बाद, इस बच्चे के कमेंट के बाद। तो वो बंदा भी परेशान हो गया, यार क्या हुआ है? अभी तो इमाम गजाली मेरा सपना सुनते सुनते इतने खुश हो रहे थे और मुझे ऐसे ऐसे देख रहे थे, हैरान हो रहे थे मेरे सपने पे, ये यकदम क्या हो गया कि ये ऐसे करके बैठ गए? उसने कहा, हुजूर मेरा सपना कोई बुरा है? आप मेरे से नाराज हो गए? मैंने कोई गंदी चीज देखी है, कोई बुरी चीज है? हुजूर मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन दीजिए। इमाम गजाली ने कहा कि नहीं, तेरा सपना बुरा है, तूने कोई बुरी चीज नहीं देखी। तेरा सपना तो इतना अच्छा है कि मैंने आज तक किसी इंसान को यह सपना सुनाते नहीं सुनी है। सपना अपनी जगह पे नंबर 1 है, और तेरे सपने की इंटरप्रिटेशन ये है कि तुझे ज्ञान की प्यास लगेगी, इल्म की प्यास लगेगी, जानकारी की प्यास लगेगी, और तू उस प्यास को बुझाने के लिए हर महापुरुष के पास जाएगा और उसका घड़ा सारा पी लेगा। तू दुनिया जहान का इल्म समेट लेगा, मगर हार्ड लक ये है, बदकिस्मती ये है, बदबख्ती ये है कि ये बच्चा जो बीच में बोल गया, इस बच्चे ने जो कमेंट पास कर दिए, ये तुम्हारी हार्ड लक। इमाम गजाली ने कहा कि इस बच्चे के इन कमेंट की वजह से कि आपका पेट नहीं फटा, इसकी वजह से आप जिस दिन दुनिया जहान का ज्ञान सारा कंप्लीट करेंगे, उसी दिन आपकी डेथ हो जाएगी, उसी दिन आप मर जाएंगे। आपके इल्म से, आपके नॉलेज से, आपकी सीख से किसी का लाभ नहीं होएगा, किसी का बेनिफिट नहीं होएगा, आप किसी तक वो चीज पहुंचा नहीं सकेंगे। खुद तो आप वो जल सारा पी गए, मगर ये बच्चे ने बीच में जो कह दिया ना, आपका पेट नहीं फटा, इसकी वजह से आपका जिस दिन इल्म कंप्लीट होएगा, उसी दिन आप इस दुनिया से चले जाएंगे। सिर्फ इस बच्चे ने जो कमेंट मारे। तो अब अगर गुरु ही कह दे कि तीसरे दिन तो ਤੁਹਾਡਾ पेशेंट मर जाना है, तो फिर ਉਹਦੇ बचने के चांस है ने। यानी कि अगर उन्हें बेचारे ने बचना भी है ना, तो ਜਦੋਂ गुरु एक कमेंट ठोक देगा कि तीसरे दिन ਤੁਹਾਡਾ दिन तक दुआ का दरवाजा बंद, ना गुरु दुआ करेगा, ना कोई उस घर का परिवार का कोई बंदा दुआ करेगा। अगर गुरु अपना बूथा बंद रखेगा, ये नहीं बोलेगा कि जी तीसरे दिन ਤੁਹਾਡਾ पेशेंट मर जाना है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ पता नहीं किन्नी बारी ये लोग जाके ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ कि जी गुरु जी साडे पेशेंट ਲਈ दुआ करो, गुरु जी साडे पेशेंट ਲਈ दुआ करो, गुरु जी साडे पेशेंट ਲਈ दुआ करो। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ कर देगा, घर वाले दुआ कर देंगे, रिश्तेदार दुआ कर देंगे, यार दोस्त दुआ कर देंगे। करना तो रब ने अपनी मर्जी का फैसला है, भावें तीसरे दिन उसकी डेथ हो जाए, लेकिन 3 दिन तक दुआवां ते समेट लेगा ना। इतनियां दुआवां उसके साथ चली जाए। हम जो ये प्रिडिक्शन ले लेते हैं, सानू ये प्रिडिक्शन मिल जाती ਤੁਹਾਡਾ बच्चा मैट्रिक नहीं कर सकता, ਅਸੀਂ ਹੁਣ मैट्रिक तक पहले तो वैसे ही स्टैंप लवा ली, उस एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन लै ली, ਉਹਦੇ ਬੂਥੇ ਵਿੱਚੋਂ गंदे शब्द निकलवा लै, उन्हें कमेंट पास कर दिते। हुण भावें साडा बच्चा चंगा भी है ना, तो सिर्फ उसके कमेंट की वजह तो बच्चा मैट्रिक च फसिया रह जाए, क्योंकि उन्हें बकवास मुंह चों कढ़ दी है, बोल दी है। हमारे यहाँ ये है कि हम पहले चले जाते हैं प्रिडिक्शन करने वालों के पास, प्रिडिक्टरों के पास, जब उनसे तबाही की स्टैंप लगवा लेते हैं, जब उनकी काली जुबानों से बात उगलवा लेते हैं, जब वो हमें कह देते हैं कि ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ मरीज नहीं बचना जी, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ बच्चा नहीं पढ़ना जी, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ चीज नहीं, उस तो बाद सानू गुरु चेते आ जाते हैं। गुरु जी वो किसी एस्ट्रोलॉजर ने क्या हैगा कि यह तो 7 साल का होके मर जाऊगा, ते पहले एस्ट्रोलॉजर को छोले लैन गए सो, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਅਖਵਾਣ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੋ, ਸਟੈਂਪ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਉਣ ਗਏ ਸੋ। ਹੁਣ ਸਟੈਂਪ ਲਈ ਇਹ ਲਗਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ कि ये तो बच्चा 7 सालों तो बड़ा ही नहीं होएगा। ये रीजन होती है कि महापुरुष नेगेटिव प्रिडिक्शनें नहीं देते। अच्छी बातें किसी के बारे में बोलनी है तो बोलते हैं, नेगेटिव वो इसलिए नहीं कहते कि आप किसी चीज के ऊपर स्टैंपें ना लगाएं। हमें प्रिडिक्शन लेनी भी नहीं चाहिए, प्रिडिक्शंस करनी भी नहीं चाहिए। प्रिडिक्शन लेने वाले और प्रिडिक्शन करने वाले
दोनों रब को नापसंद है। रब को सिर्फ दुआ करने वाले पसंद। कौन पसंद है? प्रे करने वाले, मांगने वाले, दुआ करने वाले, लास्ट ब्रीथ तक दुआ करने वाले। रब ने मौत का समय क्यों छुपा के रखा है? इसीलिए छुपा के रखा है कि हर इंसान लास्ट ब्रीथ तक अपनी एफर्ट करता रहेगा, अपनी दुआ करता रहेगा। इसलिए इन लोगों से अवॉइड करें, इन लोगों से बचें। अगर आप अपनी जिंदगी में रब की रजा और रब की खुशी चाहते हैं तो। अगर रब की रजा आपको नहीं चाहिए, रब की खुशी आपको नहीं चाहिए, रब की नाराजगी चाहिए, बड़ी खुशी से पूरे दिल्ली के बाजार भरे पड़े हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों के नाम लिखे पड़े हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, नाले तो 5-7 हज़ार फीस भी लेंदे ने, नाले बंदे का काम भी कर, नाले तो उन्होंने पैसे दिओ, नाले उन्होंने अपने बारे बुरियां बुरियां खबरों के उत्ते स्टैंप लवाओ। बहुत अच्छा ट्रेंड है जिहड़ा पूरी दुनिया ने फड़िया होया, और ये पूरी दुनिया नूं जिहड़ा ट्रेंड नसीब है, इहदे उत्ते बदअमनी भी है ते बेचैनी भी। इसलिए साडे सुकून, साडे आराम तबाह। रब इस सुकून को और आराम को हमें सही तरीके को फॉलो करते हुए नसीब करे। जय गुरु।